हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों कैसे हैं? आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है दोस्तों। मेरे हर महीने जब मुझे पीरियड आता है मुझे बहुत तकलीफ़ हो जाती है हमेशा से। सच में हर महीने एक नई ज़िंदगी पाती हूँ, एक नई मौत से गुजरती हूँ दोस्तों। अभी थोड़ा सा हाथ मुँह धोया, बाल बनाए और मैंने कहा कि खाना तो पड़ेगा, भूख भी लगी है। बच्चे हैं बड़े, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ दर्द समझते हैं। तो सब्जी सब्जी चढ़ा रखी है और थोड़ा चाय पी रही हूँ। और दोस्तों मैंने कहा कि चलो, आज मेरा मन बहुत उदास हो रखा था तो मैंने सोचा थोड़ा लाइव आके अपनी लाइफ की स्टोरी भी शेयर करूँ, ताकि सभी दोस्तों भाई बहनों को भी प्रेरणा मिले और आपस में हम लोग एक दूसरे को जान पाए तकलीफ़ों को। तो भाइयों बहनों, कई बार काफ़ी टाइम से ये मेरा जो फेसबुक है, ये तो दूसरा है मेरा। जो मेरा पहला वाला फेसबुक था, मेरे को बहुत लोग जानते हैं। मैं मैं पहले तो सहती रहती थी, कोई तकलीफ शेयर नहीं करती थी। मुझे डांसिंग वीडियो का डांस करने का बहुत शौक था। जो भी मैं क्योंकि मैं पहले एक स्कूल में बच्चों को भी डांस कराना, योगा कराना, वो सिखाना, ये काम करती थी। और मेरे को बचपन से शौक था मुझे डांस का। तो डांस स्टेप्स हर तरीके के सीखना मुझे हर इंसान, बहुत लोग जानते थे, पर मैं कभी हंस हंस के अपनी तकलीफ़ों को जो है झेलती थी। तो कई लोग मेरे को क्या बोलते हैं ना, तो वो उन लोगों का प्यार है। मैं उन लोगों के सपोर्ट के आभारी हूँ कि आप लोग अच्छा मेरे लिए सोचते हैं। कई लोग मेरे को क्या बोले ना दोस्तों कि आप इतनी अच्छी हो और आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपका कहना नहीं मान रहे, आपके ससुराल वाले आपको परेशान करते हैं, या आपके पति भी आपका ध्यान नहीं रखते, आप दूसरी शादी कर लो, आप तो इतनी अच्छी हो, आपसे तो कोई भी शादी कर लेगा। दोस्तों, हमारी लाइफ है ना, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मैंने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी। सोचा कि 18-20 साल के बच्चे हो जाए ना, ये सबसे बड़ा धर्म हमारा है कि जिम्मेदारी, और इससे बड़ा धर्म तो कुछ है नहीं। इनके लिए पूरा फोकस किया मैंने और आज बच्चे बड़े हैं। और रही बात दोस्तों, मैंने अभी तक भी पढ़ाई नहीं छोड़ी, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। कंप्यूटर कोर्स भी किया, लेकिन मैं जब भी कोई काम करती हूँ, कोई भी काम शुरू करने लगती हूँ, उसमें भी मेरे साथ में कुछ ना कुछ बाधा, मतलब मारपीटें ही शुरू हो जाती हैं। तो मैंने अब घुटने टेक लिए हैं सच में, भाग्य के आगे, ईश्वर के आगे। सच में कुछ चीजें तो शायद हमारे नसीब में होता ही नहीं है। तो रही बात जैसे शादी की, तो दोस्तों मन मिटाव होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जैसे अगर मैं इस बात को अगर एक सभी के लिए अगर कहना चाहूँ ना, कि अगर हम करने को लोग 2 शादी करते हैं, 3 शादी करते हैं, तलाक होते हैं दोस्तों, आप अपने जीवन में 2 शादी 3 शादी कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में जॉब भी हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ना बुरे वक्त में आपको अकेले ही रहना है। आपका बुरा वक्त चाहे जवानी का हो, बुढ़ापा का हो, बुरे वक्त में आपका साथ कोई नहीं देने वाला, और बुढ़ापा आपने अकेले काटना है। तो लाइफ में शादी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक अच्छा साथी का मिलना नसीब की बात है। अच्छा, ऐसा नहीं है, मेरे जीवन में सब कुछ है। मैंने देखा कुछ किसी को ईश्वर खास बनाना चाहता है ना, तो कुछ तकलीफें देता है। बस थोड़ा सा वो संसार से उसका मन हटाने के लिए भी ईश्वर कुछ योजनाएं रखता है सामने, संघर्ष भी सिखाता है। लेकिन ना, हमारे जीवन में को कुछ भी हो जाए, लेकिन बुढ़ापा जो है ना, बुढ़ापा मैंने बहुत बुजुर्गों को भी देखा, बस उनके अच्छे अच्छे फैमिली होती है, अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, पर उनको उनको भी अकेले ही रहना होता है। हमें अपना बुढ़ापा अकेले ही काटना है, और एक साथी की जरूरत बुढ़ापे में होती है। और रही बात, बच्चों की जरूरत बुढ़ापे में होती है। अच्छे बच्चे हैं वो भी चले जाते हैं कमाने, बुरे हैं तो हैं ही। और बच्चे अच्छे बुरे नहीं होते दोस्तों, क्योंकि उनको जैसा माहौल सिखा दिया जाता है ना, वैसे वो बच्चे बन जाते हैं। और हिंदुस्तान है, माँ की जो होती है ना, कमी बच्चे सुनते हैं, क्योंकि एक औरत को हमेशा मासूम सोचा है, तो मासूम को हमेशा सताया जाता है।
और मैं सभी को ये प्रेरणा देना चाहूंगी, किसी के भी जीवन में संघर्ष चल रहा है दोस्तों, आप लोग उस पर फोकस करें, उस संघर्ष का सामना करें। कुछ टाइम आता है, ये डिप्रेशन, ये तनाव, ये तकलीफें आती हैं भयंकर रूप से। उस समय इंसान सोचता है ना मैं मर जाऊं, कुछ नहीं चाहिए होता उस समय, लेकिन जब होश आता है ना, जब होश आता है उसको सब कुछ चाहिए होता है, आत्मसम्मान, एक अच्छी जिंदगी। लेकिन शादी समस्या का समाधान नहीं है, और एक बार शादी करनी ही चाहिए बच्चे, क्योंकि ये रीति रिवाज में चली आई है, इसी से हम संसार को जान पाते हैं। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप दूसरी शादी करो और प्रेम मोहब्बत के जाल में पड़ो, सब धोखा है संसार में। क्योंकि ना दोस्तों, जैसे कि भाई ने कहा आप इतनी अच्छी हो, आपसे तो कोई भी शादी कर लेगा, और आप कोई अच्छा सा रिश्ता दूसरा देख के शादी करो। दोस्तों ऐसा नहीं है। जो शैतान है ना, शैतान भी अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढता है। जो शैतान अच्छे अच्छे लोगों को ही तो ढूंढता है शैतान। इसलिए हमें मजबूत बनना है दोस्तों। मैं इसलिए बोल रही हूँ, आज यही हो रहा है। और अभी मेरे से जुड़े हैं अभी संध्या चौहान सिस्टर हैं, जमसी की सिस्टर जी कैसी हैं आप? फिलिस्ता लॉन्ग सिस्टर जमसी की कैसे हैं आप? कुंदन मसीह भाई जमसी की कैसे हैं? थैंक यू, आप लोगों का सपोर्ट बना रहे हैं भाइयों बहनों। हम लोग परमेश्वर में हैं, हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहिए। और ना भाइयों बहनों, आज मेरी मन की शांति जो है, हम परमेश्वर में होने से ना कुछ नहीं होगा। आपको बाइबल जरूर पढ़नी चाहिए। आपकी जो मैंने कल एक राहेल की कहानी पढ़ी, मेरे दिल को इतनी शांति मिली ना राहेल की स्टोरी से। रूथ की कहानी हर इंसान जानता है, एस्तर की कहानी, और एस्तर का जैसा और रूथ का जैसा तो आम लड़कियों के जीवन में, औरतों के जीवन में होते रहता है। लेकिन राहेल की जैसी भी बहुत ऐसी औरतें हैं। राहेल की स्टोरी जब मैंने पढ़ी, वीडियो के माध्यम से सुना, मैं बहुत उदास हो गई थी। कल मैं प्रार्थना भवन भी गई थी, वहां से आके फिर मैंने जैसे राहेल की स्टोरी मोबाइल में ही लगाई, वीडियो से सुना। तो फर्स्ट बार सुनी मैंने, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता ना। टाइम भी मिलता है तो इतना बड़ा बाइबल हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनकी स्टोरी से ना बहुत हम लोगों को रिलीफ मिलता है। तो आपको जो है बाइबल के जो पुराने नियम से भी उन स्टोरी को पढ़ना चाहिए, बहुत मजबूती मिलती है दोस्तों। ईश्वर का मतलब है कि हमें कर्म करना है, हमें शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्म करना है, जरूरत भर। ऐसा नहीं कि आप उस चीज के लिए भागे जा रहे हो, भागे जा, आपने आज के लिए जितना कमा लिया, चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन बस परलोभन में नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। मैंने बहुत कुछ संघर्ष किया, सोचा एक बार मैं नास्तिक भी बनने चली गई थी। मैंने कहा कुछ नहीं है, ये ईश्वर शायद खाली हमारे मन का वहम, मन की शांति है। लेकिन ना शैतान भटकाता है, मैंने देखा है जीवन में। ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, अंधविश्वास भी नहीं। भरोसा का अर्थ है हमें जैसे कर्म करते रहना चाहिए, कर्तव्य करते रहना चाहिए। ब्रदर राहेल नाम है, और राहेल की आपको उसकी जो है यीशु की माता का नाम राहेल है। तो आपको ऑनलाइन जैसे वीडियो के माध्यम से भी, बहुत लंबी स्टोरी है जिससे ये मिला ना राहेल। तो मैं बहुत देर हो जाएगी अगर मैं इसको बताने लग जाऊंगी। तो उनकी जो कहानी है, यूसुफ उनका पुत्र हुआ ना, तो राहेल जो थी भेड़ बकरियों को चराती थी। तो याकूब जो है परेशान था अपने घर से, तो रास्ते से जब गुजर रहा था, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी। तो जब वो रास्ते से गुजर रहा था, तो राहेल जो थी जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रही थी, और अपने पिता की। तो हुआ क्या, उसकी भेड़ बकरियों को प्यास लगी थी, तो उसको पानी पिलाना होता था। और उसके बाद याकूब ने जो है उसके भेड़ बकरियों को पानी पिलाने में उसकी मदद करी रास्ते में। और वो परेशान भी था, और थोड़े से उसको उससे बात करके रिलीफ भी मिला, उसे आराम मिला कि वो जंगल के रास्ते से जा रहा था और राहेल भी परेशान थी। तो वो एक दूसरे से, उन लोगों को दोस्ती सी हो गई, मित्रता हो गई। और वो उसके बुआ का ही लड़का था, वो उसकी बुआ की लड़की भी थी।
तो फिर उन दोनों में प्रेम हो गया। लेकिन वो शादी नहीं कर सकता था उस समय में, तो उनको चलते फिरते प्रेम भी हो गया, तो उससे शादी तो नहीं कर सकता था वो किसी कारणवश। तो फिर उसने अपने महल में रखा उसे, राहेल को। तो अपने महल में जब उसने रखा और उसको सारी सुख सुविधाएं दी और उसको बोला, उसके पिता से बात हुई किसी उसके विवाह के लिए, तो उसने बोला कि आपको जो है 7 साल का इंतजार करना पड़ेगा राहेल को शादी के लिए। 7 साल के बाद तब याकूब उससे शादी करेगा। और जब 7 साल बीत गए, उसकी शादी का समय आया, तो शादी भी हो गई। जब पता चला, जब याकूब की शादी हुई, तो जब सुहाग रात को जब पता चला शादी की रात को, तो राहेल से शादी न करवा के, जिस स्त्री ने 7 साल इंतजार किया था, 7 साल शादी न करके 7 साल का उसने वेट किया था, जिससे प्रेम किया था, और उसकी बहन से उसकी शादी करा दी। जैसी शादी की रात को देखा, तो वो राहेल न होके उसकी बहन थी, उसकी बहन थी। तो अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दुख हुआ होगा। किसी से प्रेम करते हैं और शादी किसी और से होती है। फिर उसके बाद उसने उसके पिता से बोला, इतना बड़ा मेरे साथ धोखा हुआ। तो और राहेल खामोश रह गई कि मेरे साथ ये सब इस तरह का अन्याय हुआ मेरे साथ में, और भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा भी करती थी, खामोश रही। फिर उसको किसी बात की सांत्वना देके फिर बोला कि 7 साल का और इंतजार करो, 7 साल बाद तुम्हारी जो है याकूब से शादी करवा दी जाएगी। और उसकी जो छोटी बहन थी, उसकी शादी जिससे राहेल प्रेम करती थी उससे पहले ही करवा दी। और फिर उसके बड़ी बहन की शादी, तो फिर उसके पिता ने बोला, हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, पहले बड़ी बहन की शादी होती है फिर छोटी की। लेकिन अन्याय ये हुआ कि बड़ी बहन की शादी होती है तो किसी और के साथ होती है ना, कि छोटी बहन के जो प्रेमी है उसके साथ में कर दी गई उसकी शादी। तो ये दुख की बात है। फिर 7 साल फिर दोबारा इंतजार करने को बोला। फिर राहेल ने इंतजार किया। फिर 7 साल बाद जब उसकी शादी हुई, फिर 7 साल बाद शादी हुई, मतलब 14 साल के इंतजार के बाद, जिससे वो प्रेम करती है। एक तो धोखा हो गया उसके साथ में, फ्रॉड हो गया, उसी की बड़ी बहन की शादी करवा दी उसी के पिता ने। फिर 14 साल के बाद वो राहेल की शादी जो होती है अपने प्रेमी के साथ होती है, याकूब के साथ। अब 14 साल के बाद जब उसकी शादी होती है, अब फिर उसके बाद जो उसकी बड़ी बहन है, उसके आए दिन हर साल पुत्र होते जा रहे हैं, पुत्रियां होती जा रही हैं, और राहेल से कोई संतान नहीं होती है। वो एक धर्मी महिला थी, एक इतनी शांत धर्मी महिला थी। और लेकिन उसके साथ 14 साल का उसने एक तो शादी के लिए इंतजार किया, और धोखा ऐसा हुआ, उसकी बड़ी बहन की शादी करवा दी। फिर उसके बाद शादी तो हो गई, उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी, और बड़ी बहन से आए दिन, मतलब वो हर साल वो गर्भवती होती और उससे पुत्र पुत्रियां होती, और महल में जश्न मनाए जाते, और उसकी बड़ी बहन की इमेज बढ़ गई और उसको प्रेम भी ज्यादा मिलता था। लेकिन पर राहेल ने इंतजार किया उस पति का जिससे वो प्रेम करती थी, उसकी शादी हो गई, उसको प्रेम मिला। लेकिन प्रतीक्षा के बाद उसको उसका प्रेम मिला, फिर संतान नहीं हुई, फिर उसका दुख। फिर वो इतना कुड़कुड़ाती थी, जलस भी रखने लगी, परेशान भी हुई, और अपने पति को बोला, मुझे संतान चाहिए, संतान चाहिए। तब उसके पति ने बोला, मैं कोई ईश्वर तो नहीं हूं ना कि तुझे संतान दे सकता हूँ, ये तेरी किस्मत है, तेरी संतान नहीं हो रही। फिर वो बहुत रोती थी, तो प्रार्थना करती थी, फिर उसकी संतान हुई, पहला पुत्र हुआ। फिर बरसों बाद तो यूसुफ उसका पुत्र हुआ। भाइयों बहनों, इसका जो लास्ट जो चीज हमें प्रेरणा दे रहा है वो आपको सुनने की जरूरत है। तो फिर उसका पुत्र हुआ यूसुफ। फिर राहेल को फिर जैसे यूसुफ पुत्र हुआ तो उसकी आस्था ईश्वर पर बढ़ गई, तो उसने दूसरा पुत्र मांगा। फिर उसके बाद उसका दूसरा पुत्र हुआ। दोस्तों, क्योंकि ये कहानी थोड़ा मेरे को अच्छे से बताने में दिक्कत आ रही होगी, आप इसको दोबारा सुन सकते हैं,
पढ़ सकते हैं। तो फिर जब वो दूसरी बार गर्भवती हुई तो वो अपने पति के साथ, याकूब के साथ में बाहर कहीं जा रही थी, जंगल का रास्ता पड़ता था और उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी, तो उसकी दासी भी उसको सांत्वना देती थी कि वो कमजोरी आ गई थी उसे। तो उसके मन ने जान दिया था कि अब जब दूसरी संतान मेरी होगी तो मैं जो है शायद मैं जी ना पाऊं। उसके मन ने जान लिया था, उसको सांत्वना भी देते थे उसके घर, उसके दासी, उसके पति सांत्वना भी देते थे उसको। लेकिन जब वो रास्ते से गुजर रहे थे, अपने पति के साथ जा रही थी, तो उसने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई और उसके पति ने वहीं पर उसको दफना के एक तंबू बनाया उसकी याद में और दूसरे पुत्र को लेके वहां से चल दिया। और उसका जो धर्मी, उसके दोनों पुत्र धर्मी पुत्र निकले। और यूसुफ जो लास्ट में एक धर्मवान, मतलब एक विजेता है, जो बाइबल का सबसे बड़ा परमेश्वर का सेवक। तो दोस्तों शॉर्ट में बता रही हूँ ना, तो इससे ये प्रेरणा मिली। एक राहेल है जिसने तपस्या करके मन्नतों के साथ में अपने प्रेम को भी पाया, उसने अपने लाइफ में प्रेम भी पाया, लेकिन बहुत मन्नतों के साथ दुख झेल के। और उसके बुढ़ापा में संतान हुई, लेकिन जब उसने मन्नतों के बाद उसकी संतान हुई, वो यूसुफ जैसे पुत्र को उसने जन्म दिया। तो कहने का मतलब राहेल को सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, प्रेम भी मिला, परिवार भी मिला, पति भी उसको प्रेम बहुत करता था। लास्ट में उसका इमारत भी बनाया और पति के ही बाहों में उसकी मृत्यु भी हुई और उसके पुत्र को भी जन्म दिया। तो कहने का मतलब है क्योंकि उसके जीवन में कष्ट इसलिए आया कि परमेश्वर को उसको एक खास बनाना था, क्योंकि राहेल जैसी स्त्रियों के ही जीवन में कष्ट भी आया और वो ईश्वर पर विश्वास करती थी। और तो यही है कि मरना सपने हैं दोस्तों। मृत्यु उसकी भी हुई, लेकिन उसकी मृत्यु इतिहास में छप गई, उसकी कहानी इतिहास में छप गई, बाइबल में छप गई, परमेश्वर में आज उसका नाम जीवित है। और यहीं पर उसकी बहन है, उसके पुत्र पुत्रियां बहुत सारे हुए, महल में जश्न मनाती थी, लेकिन वो कोई खास महिला नहीं मानी गई। तो दोस्तों, तो मुझे इस कहानी को सुन के बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली और मेरी आस्था भी बढ़ी और मुझे बहुत उस समय से मुझे बहुत मतलब शांति मिली और मैं बहुत हैप्पी हूँ आत्मिक रूप से। तो और इससे ये है कि जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हमारे पहली शादी में दिक्कत आ रही, दूसरी कर लेनी चाहिए, हमारी संतान नहीं हो रही है, दुखी होते हैं या गोद भी ले लेते हैं बच्चे। दोस्तों, कुछ चीजें ना हमें बहुत मन्नतों के बाद सब्र के बाद मिलती हैं, वो कुछ खास होती हैं। मरना सपने हैं, संसार को सपने छोड़ना जाना है, लेकिन बस यही है कि हमें सब्र करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, मैं अभी बहुत उदास भी हो रही थी और मैं लाइव आई, मुझे नहीं था पता कि मैं ऐसे ये कहानी सुना पाऊंगी और आप लोगों से जुड़ पाऊंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों ने भी ये कहानी बताने में, बाइबल की ये राहेल की कहानी सुनने में साथ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी को परमेश्वर पिता आशीष देवे। तो फिर मिलूंगी ब्रदर सिस्टर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। तो गॉड ब्लेस यू।